और जैसे अभी मनोज राय जी बता रहे थे, उनकी बात में ध्यान से सुन रहा था जो उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री से बात की। मनोज राय भी कहना कुछ चाह रहे होंगे, हो सकता है कुछ चाह रहे हो, कुछ ना निकल रहा हो। तो मूक सहमति होती है, मूक सहमति होती क्या है? मूक सहमति कुछ नहीं। मूक सहमति बस ये होती है, आप कहते रहिए, माननीय मंत्री जी हो या कोई हो, वो सुनता रहेगा, ऊपर हिलाता रहिए। मूक सहमति नहीं होती। ये मिश्रा जी, आप भी मुस्कुरा रहे, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये सारी चीजें मूक सहमति नहीं कही जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन लोगों का, मैं अभी आपको बता दूं कि बीते दरमियान ओल्ड पेंशन का एक मुद्दा चल रहा था और उसमें एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ हिमाचल में। तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां जयराम ठाकुर जी थे और जब पेंशन का मुद्दा चला तो मैं एकाएक वहां पहुंचा हुआ था। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हमने उनसे कहा कि अगर ओल्ड पेंशन की बात आप मान जाओ तो आप सत्ता में वापसी कर सकते हैं। उनका जो जवाब होता है नेताओं का, बोले मैं तो सब तत्पर हूं लेकिन ऊपर वाले माने तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा हटाया था तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सहमत नहीं बताती। अच्छा, मुख्यमंत्री अपने राज्य में तो लागू कर सकता है। आपने देखा कि शिवराज सिंह ने हारते हारते चुनाव को बचा ले गए। सारे संविदा कर्मियों को चिट्ठी पकड़ा दिए, तुम्हें नियमित करेंगे, तुम्हें भी नियमित। अब पिछले 1 महीने से अतिथि शिक्षक, शिक्षा मित्र की तो बात छोड़ दो उत्तर प्रदेश की, वो अपना लेटर लिए घूम रहे हैं। मोहन यादव नहीं मिल रहे हैं, कहां बांसुरी बजा रहे हैं कि उन्हें नियमितीकरण का लेटर दे देते। शिवराज सिंह का लेटर है बाकायदा उनके पास कि हमने आपको नियमित कर दिया। अब केवल एक कैबिनेट की बैठक होकर वो लेटर पास होना है। वो कह रहे बजट नहीं है। आप नेताओं से कुछ लेना, नेताओं की भावना समझना बड़ी टेढ़ी की है। जैसे जलेबी का रहस्य समझ में नहीं आया कि कहां से रस प्रवेश करता है, कहां पे खत्म होता है, कब रस अंदर पेट में चला जाता है। ऐसे ही नेता जलेबी से ज्यादा मीठा होता है। उसको रहस्य को समझना, उसके गोल गोल चक्कर को समझना कितनी टेढ़ी है, कितनी सीधी है, बड़ी टेढ़ी की है विनय जी। ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी आप। और जहां तक 2 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, विनिवितीकरण और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मानदेय बढ़ने का, हम साहिब जी जब बैठे थे तो यही बात आई कि संभवतः कुछ मानदेय, उसमें भी बड़ी मूक सहमति, कुछ ना सर राइट हिल रहा था ना ऊपर हिल रहा था। हमने और साहिब जी ने बात वहां रखी कि कम से कम सर कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, कुछ तो उनको शिक्षा मित्र को सहूलियत मिले। तो कुछ उसमें ये हुआ कि हाँ 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 करके फिर वो बात आगे बढ़ गई। तो ये बात तो है, क्योंकि देखिए आप समझ लीजिए, ताकत इन छोटे छोटे खंड में बंटने से नहीं होती, ताकत एक मुट्ठी में होती है, जिसके लिए हम लोग 1.5 साल से लगातार, हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। शुक्ला जी बेचारे धरने के दिन, एक दिन पहले तक बैठे रहे सभा में, एक साथ सबको जोड़ के एक मंच पे धरना करे, उसका एक अलग हो जाता। और ये तो शुरू से परंपरा रही है कि जो स्थितियां रही हैं उसके विरोध में टाल दिया जाता। हम लोग ऑनलाइन की अटेंडेंस थी, मोर्चा बना, संयुक्त शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सारे शिक्षक सब एक साथ हुए। ये हुआ कि पहली बार बड़ा मजबूत मोर्चा बना है, इसको मिलके लड़ेंगे। पता लगा उधर दूसरे गुट को बुला के एक टाल दिया गया कि हाँ अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो ये तोड़फोड़ सरकार करती रहती है। अब आप बताइए, जब इतना विशाल धरना इको गार्डन में चल रहा था, 3 किलोमीटर का चारों तरफ का राउंड उसका पूरा शेप है, एक तरफ को छोड़कर तीनों तरफ मैंने देखा, मैं खुद गया था, मैंने देखा बसों और 4 पहियों का काफिला था, पूरा रास्ता जाम था, दूर तक बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। इसको खत्म करने, इसको खराब करने के लिए कुछ हजार लोग बैठ गए थे महानिदेशक कार्यालय पे, जबकि मालूम था कि उस दिन सारे लोग गोरखपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में हैं। तो भाई ये क्यों किया गया? अगर उस दिन करना ही तो तुम लोग एक आध दिन आगे पीछे कर लेते, नहीं करना तो एक साथ ही कर लेते ना। मंच में शुक्ला जी का स्थान दिया जा रहा, आइए सब लोग यहाँ अपनी बात रखिए, बोलिए अपनी बातें। फिर भी इतना 1.5 महीने से इतना सब करने के बाद सबका ईगो सामने आ गया, ईगो सामने आ गया। शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ, वो सब लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और इन सब ग्रुपों में देखा कि क्या क्या उनकी अंदर की मनोभावनाएं थी, क्या क्या कमेंट्स आए शिक्षा मित्रों के। अगर यही एक साथ होता तो आज
जो संदेश जाता, ये सारे शिक्षामित्र अब एक हो गए।